बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बोल रहे हैं कि कॉलेज क्या करे क्या नहीं करे। मॉप अप राउंड में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो आया ही नहीं, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, किसी का तो 1900 में भी नहीं आया नाम। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ इस वीडियो में कि मॉप अप में आप क्या एक्सपेक्ट करो और आपको कैसे कॉलेज मिले, क्योंकि यार मॉप अप में तो आपको कॉलेज ही चाहिए ना, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो आपको कैसे कॉलेज मिले, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको गारंटी तो मैं नहीं दे सकती, कॉलेज तो मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो पहले देखो प्रेफरेंस लिस्ट होता है हर मॉपअप के पहले। आपको प्रेफरेंस लिस्ट का ऑप्शन होता है, तो आपको अपने रैंक के हिसाब से जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो ठीक से डालना होगा। अगर आप रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट को नहीं करोगे तो आपको मॉपअप में एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको मिला है 2500 रैंक। अब 2500 रैंक में आप जनरल कैटेगरी के हो, क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियरली देखो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप क्यों कर रहे हो कि फर्स्ट में आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल रहे हो? आप नहीं डालो ना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा तो एक काम कर सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है, आपके लोकेशन के अनुसार यू कैन पुट कॉलेज ना। जैसे आपको 2500 रैंक है, ठीक है, इधर मैं लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। फर्स्ट, अगर आपका सुरेश्वर दत्ता इज क्लोज टू यू एंड यू थिंक कि आपको वो अच्छा है, आपको मिल सकता है, तो सुरेश्वर दत्ता डालो या हेरिटेज डालो अगर वो अच्छा लग रहा है। सेकंड में ऐसे करके डालो, जो आपको पसंद है वो कॉलेज पहले डालो, प्राइवेट में ही। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपका रैंक अच्छा है तो मैं तो बात ही नहीं कर रही, अगर रैंक अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट सेकंड लिस्ट में ही बहुत सारे कॉलेज मिल गया होगा और आपने एडमिशन भी ले ली होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ जिनका कम रैंक आया है। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस अपने अच्छे से करना होगा, क्योंकि आप नहीं करोगे। ठीक है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं डाल रहे, प्रेफरेंस नहीं डाल रहे। आपका 2800 रैंक है, आप डाल दो साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज ऊपर, ऐसे ऐसे, तो आपको कैसे मिलेगा ना? तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका 7 अगर आपका प्राइवेट है तब से देखेगा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये बात पूरा याद रखना। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, फिर से वो लोग मॉप अप के लिए अप्लाई किए, फिर से कॉलेज मिला। ठीक है, तो देखो अभी फिर से अप्लाई करेंगे। देखो आप लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर हो जाता है, सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि सोचो एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट काउंसलिंग में एलजेडी मिल गया, आपको पसंद नहीं आया, चलो आपने अपग्रेड किया, नेक्स्ट मॉप अप में डाला, सेकेंड लिस्ट में आपको ज्योतिर्मय मिला, आपने ज्योतिर्मय, फिर जो सेकंड लिस्ट है आपका एलजेडी आप लूज कर दे रहे हो, आपको कैंसिल हो जाएगा, आपको तो फिर से नहीं मिलेगा। तो आप फिर से जब इसको अपग्रेड करोगे, मॉपअप में डालोगे जेएसएल से, तो जेएसएल भी कैंसिल हो जाएगा ना, आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो जो नेक्स्ट जो आएगा उसको, अगर आपको पसंद भी नहीं है ना, आपको कॉलेज लेना होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी दो जो अच्छी अच्छी कॉलेज जो थी, मे बी यू कैंसिल इट, सो यू वोंट गेट द अनदर कॉलेज। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा ये। फिर देखो, मैंने फिर से बोला है, वही इंपॉर्टेंट है कि रैंक एंड प्रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको मिला है 4000 रैंक, नहीं 4000 तो बहुत ज्यादा ही नीचे हो गया, चलो ठीक है, रैंक मिला है आपको। ठीक है, कोई भी कैटेगरी के हो, ठीक है, जनरल ही बोल देते, जनरल मुझे ज्यादा ठीक, मतलब मैं ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगी। ठीक है, जनरल मिला है। फर्स्ट लिस्ट, फर्स्ट प्रेफरेंस में आप क्या रखोगे? जैसे कि मुझे 3000 रैंक मिला है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे पसंद है हेरिटेज पसंद है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हेरिटेज रखूंगी, क्योंकि वो मेरे घर से पास में है। सेकंड सो मुझे लग रहा है, मुझे ज्योतिर्मय पसंद है, ठीक है, तो मैं ज्योतिर्मय रखूंगी। ठीक है, थर्ड मुझे पसंद है कोई भी प्राइवेट कॉलेज, एलजेडी, तो एलजेडी रखूंगी। आज आपको देखना होगा, अगर आपको ये नहीं मिले तो, अगर आपको हेरिटेज नहीं मिले तो ठीक है, मैं सेकंड जो आएगा उससे भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, ऐसे आपको रखना होगा। ठीक है, तभी आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा ना स्मार्ट चालाक होना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने फिर से बोला है जी कि अगर आप फर्स्ट, देखो मॉपअप का सीधा सा मतलब क्या होता है, देखो मॉपअप का सीधा सा यही मतलब है कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको पसंद नहीं आया कोई भी रीजन के कारण, ठीक है, और आप उसको नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए आप मॉपअप में डाल रहे हो, यही मतलब है ना। तो जब आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, आपको नहीं पसंद आया, आपको फिर से नहीं मिलेगा, तो मे बी आप दो कॉलेज आप नहीं मिल रहा है तो अपग्रेड हो रहा नहीं पता, पर ये सब कॉलेज जो कॉलेज मिला था वो तो आपको मिलेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो यही बात है।
कैंसिल हो जाएगा, वो सब सीट लूज हो गई तो क्या करोगे? ठीक है, यही बात है। और बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन कॉल हेल्पलाइन नंबर। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एक कोई मुझे बोल रहा था कि उसको 1900 रैंक आया है और उसको मॉपअप में नहीं आया। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रेफरेंस आपका क्या था, प्रेफरेंस आपके क्या था? तब गवर्नमेंट आप ऐसे कर रहे हो तो वैसे ही नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर को कॉल करो, ठीक है, वो आपकी बहुत हेल्प कर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या तो उनका सीट में नहीं हो रहा है एंड ऑल, so please contact the helpline number and please subscribe to my channel for all updates। और obviously मैं आपको एक और अनाउंसमेंट देने वाली हूँ, जो भी है तो मैं बाद में दूंगी, पर प्लीज सब्सक्राइब। और उम्मीद है आप सबको कॉलेज मिल जाए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अब कल जो प्रेफरेंस आएगा, मॉपअप वाले प्रेफरेंस, प्लीज आप ठीक से करना, ठीक है? थोड़ा सोच समझ के आप लोग मॉपअप का प्रेफरेंस डालो, ठीक है? बहुत लोगों की सीट इसी वजह से लूज भी हो जा रही है। ठीक है, थैंक यू और बाय।